सुषमा ने कल ही एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन उसके ससुराल से कोई भी उससे मिलने अस्पताल नहीं आया। बस उसकी 5 साल की बेटी गुड्डी अपनी माँ के पास थी। सुषमा के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसे अस्पताल से भी निकाल दिया गया। वो अपने नवजात बेटी को गोद में लेकर पैदल ससुराल जा रही थी। पास में ही कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। माँ जल्दी चलो यहाँ से, कितनी आवाज हो रही है, जमीन कांप रही है, भाई को दिक्कत हो सकती है। हाँ बेटी जल्दी चल। लेकिन तभी एक कांड हो गया। बनती हुई बिल्डिंग के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान नीचे गिरी। वो चट्टान सुषमा के बिल्कुल पास में गिरी और सुषमा के हाथ से उसका बेटा गिर गया और उसके बाद पूरी बिल्डिंग टूटकर बच्चे के ऊपर गिर पड़ी। हाय मेरा बच्चा मेरे बच्चे को क्या हुआ? मेरा बच्चा बिल्डिंग के नीचे दब गया। माँ भाई को क्या हुआ? भाई कहाँ गया? मेरा बेटा, मेरा बच्चा, कोई तो निकालो मेरे बच्चे को। हे प्रभु, मेरे बच्चे को क्या हुआ? सुषमा का बेटा हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे दब गया। सुषमा और गुड्डी सर पटक पटक कर रोती रही। पुलिस आ गई। सब लोगों ने मिलकर बच्चे को ढूंढा, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। सुषमा के ससुराल वाले आ गए। उसकी सास बिमला ने कहा, कल मुही बेटा हुआ था, उसे संभाल तक नहीं पाई। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम नालायक है। सुषमा के पति बिरजू ने कहा, नालायक तो ये है, पहले ही एक लड़की को जन्म दिया है, इसे मैं घर में घुसने नहीं दूंगा। आज से तू हमारे घर की बहू नहीं है और कभी मत लौटना। वो दोनों चले गए। सुषमा का ध्यान इन सब बातों में नहीं था। वो अपने बेटे के शोक में खोई हुई थी। उसे शादी के बाद वाले दिन याद आ रहे थे। उससे कोई प्यार नहीं करता था, सभी उससे नफरत करते थे। उसकी सास ने उसे कहा था, सुनो बहू, बस तुम्हें यहाँ बच्चा पैदा करने के लिए लाया गया है, वो भी लड़का। हमें वारिस चाहिए, वारिस। जी माँ जी। सुषमा ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी। वो शांत स्वभाव की थी और हर रोज लड्डू गोपाल की पूजा करती थी। वो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और लड्डू गोपाल को खुद बेटे की तरह मानती थी। दिन में 4 बार लड्डू गोपाल को खाना खिलाती थी, उन्हें नहलाती थी, नए नए कपड़े पहनाती थी। लड्डू गोपाल और सुषमा के बीच में बहुत प्यार था। बिमला और बिरजू भी उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब उसने एक लड़की को जन्म दिया तब सब कुछ बदल गया। बिरजू और बिमला उस पर अत्याचार करने लगे। लड्डू गोपाल के पीछे इतना खर्च करके क्या फायदा, जब लड़की को ही जन्म देनी है। आज से ये सब बंद। बिरजू ने लड्डू गोपाल की पूजा बंद करवा दी। उसके बाद से हर रोज सुषमा मार खाती आ रही थी। जब वो दूसरी बार गर्भवती बनी तब डिलीवरी के वक्त उसे अस्पताल में एडमिट करवा कर बिरजू ने कहा, अब लड़का हो तभी घर लौटना, वरना यहीं पर सड़ते रहना। ये बोलकर सुषमा को अकेली रखकर बिरजू घर लौट गया। बस गुड्डी सुषमा के पास रहकर उसकी सेवा करती रही। आखिरकार उसे बेटा हुआ, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। सुषमा की आंखों के सामने उसका बेटा मिट्टी के नीचे दब गया। सुषमा भगवान कृष्ण के मंदिर में चली गई और सर पटकने लगी। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया था? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हे भगवान, मेरे बेटे को लौटा दीजिए, मेरे बच्चे को मेरी गोद में लौटा दीजिए। गुड्डी भी रोने लगी। माँ मत रोइए, तबीयत खराब हो जाएगी। होने दो खराब, और कितना खराब हो सकता है, होने दो। बाहर चलिए माँ, आपके बिना मेरा कौन है? आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? गुड्डी सुषमा को मंदिर के बाहर ले गई। वहाँ दुकान में लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ बिक रही थी। सुषमा ने देखा दुकानदार एक टूटी हुई मूर्ति को फेंकने जा रहा है। ये मूर्ति टूट गई है, ये अब किसी काम की नहीं है, इसे फेंक देता हूँ। सुनिए साहब, मुझे ये मूर्ति दे दीजिए। लेकिन इसका हाथ पैर सब कुछ टूट गया है, क्या करेंगी आप इस मूर्ति का? बच्चे का हाथ पैर टूट जाते हैं तो क्या हम उसे फेंक देते हैं? हम उसका इलाज कराते हैं ना। ये सुनकर दुकानदार भावुक हो गया और मुफ्त में सुषमा को मूर्ति दे दी। सुषमा ने पपीते के पेड़ से गोंद निकालकर उससे लड्डू गोपाल का हाथ पैर जोड़ दिया। मेरा बेटा, मेरा लड्डू गोपाल, तू ही मेरा बेटा है रे, मेरा कान्हा। सुषमा पागल सी हो गई। उसे किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहा, न खाने का, न अपना ख्याल रखने का। वो बस हर वक्त लड्डू गोपाल के साथ बातें करने लगी। क्या खाएगा बेटा? अच्छा, मार खाएगा? बहुत बदमाश हो गया रे तू। अपनी माँ को इस हालत में देखकर गुड्डी को रोना आ गया। उसने सोचा, मुझे मेरी माँ का ख्याल रखना होगा, माँ को खाना खिलाना होगा। गुड्डी अकेली भीख मांगने लगी।
भीख मांगकर पैसे इकट्ठे करने लगी और उन्हीं पैसों से वो खाना खरीद कर अपनी माँ को खिलाने लगी। वो दोनों फुटपाथ पर सोने लगे। एक दिन वो दोनों फुटपाथ पर सोए हुए थे, तभी एक पुलिस वाला पान खाते हुए वहाँ आया। माँ बेटी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ नहीं सो सकते। लेकिन हमारे पास कोई जगह नहीं है साहब, हम कहाँ जाएंगे? यहाँ सोने के लिए मुझे हर रोज 500 रुपए देने होंगे। 500? दिन में 500 हमें मिल जाते तो क्या हम फुटपाथ पर रहते? जबान बहुत तेज है तुम्हारा, भागो यहाँ से। पुलिस वाले ने सुषमा और गुड्डी पर पान थूक दिया। क्या? ये क्या साहब, पान क्यों थूका? तो क्या फूल फेंकूं? भाग यहाँ से, नहीं तो डंडे मारकर पिछवाड़ा लाल कर देंगे। गोपाल ने दोनों को भगा दिया। ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पर वो दोनों भागते रहे। सुषमा लड्डू गोपाल की पूजा में इतनी ज्यादा खो गई कि उसे किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहा। वो लड्डू गोपाल से बस अपना बेटा वापस मांगती रही। कुछ दिनों में अचानक से सुषमा का पेट फूल गया। सुषमा को ध्यान नहीं था। रास्ते के लोग इस बारे में बातें बनाने लगे। देख रहे हो उस भिखारन को, पता नहीं कहाँ से मुंह काला करवा के आई है। कितनी गंदी औरत है ये, इन जैसी औरतों की वजह से समाज बर्बाद हो रहा है। बातें बनाने के लिए तो हर कोई बना सकता है, लेकिन मदद करने वाला इस दुनिया में बहुत कम है। दिन बे दिन सुषमा का पेट और ज्यादा फूलने लगा और उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। मर गई। पेट फट रहा है। क्या हुआ माँ, आपको क्या हुआ? रात के अंधेरे में सुषमा के पेट से एक बेटा पैदा हुआ। गुड्डी ने उसे देखते ही कहा, अरे माँ, ये क्या? ये तो बिल्कुल गाय जैसा दिखता है, ये कैसे हुआ? मेरा बेटा वापस आ गया है। श्री कृष्ण ने मेरे बेटे को लौटा दिया है। मेरा बच्चा, मेरा कान्हा। अगले दिन चारों ओर ये बात फैल गई कि बिना पति के भिखारन को एक बेटा हुआ है। ये सुनकर वो पुलिस वाला, बिरजू, बिमला सभी सुषमा के पास आ गए। बिना पति का बच्चा। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये औरत गंदी है। मार डालो इसे, मार डालो। आसपास के लोग भी सुषमा को जान से मारने के लिए अपने अपने हाथों में मशाल लिए आ गए। लेकिन तभी एक चमत्कार हो गया। वो लड्डू गोपाल स्वयं भगवान कृष्ण में बदल गए। रुक जाओ तुम सब, तुम लोगों को शर्म नहीं आई इस लाचार औरत पर शक करते हुए और उसे मारते हुए? मैंने उसे उसका खोया हुआ बेटा लौटाया है। उसकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। श्री कृष्ण की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और साथ साथ आसमान से तेजाब की बारिश होने लगी। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से एक बड़े सी चट्टान को उठा लिया, ठीक जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। उस चट्टान के नीचे गुड्डी और सुषमा नवजात बच्चे को लेकर आ गई और तेजाब की बारिश गिरने से आसपास के सभी पापी इंसानों की मृत्यु हो गई। भगवान ने सभी पापियों को सजा दी। उसके बाद उन्होंने सुषमा को बहुत सारी धन दौलत दी और वहां से अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण हमेशा अपने सच्चे भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। जय श्री कृष्ण।